फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और हम सब जानने वाले हैं संविधान संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और आंसर को भी जानने वाले हैं। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं, यानी कि भारत के मौलिक अधिकार कितने हैं, मानव के मौलिक अधिकार कितने हैं। ये कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं और पहले कितने थे और अब कितने हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि देखते हैं किन किन लोगों को यह जानकारी आपको पता है, न तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 140 नंबर इससे पहले सब क्वेश्चन कर चुके हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। चलिए 240 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला है 241 नंबर, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, यानी कि संविधान में जो है ना लोकसभा के अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो 552। 242 नंबर है, वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडिया से मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया है जो दूसरे देश के होंगे, तो वह दो सदस्य को। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को बांटकर किस प्रकार की आधारित है। तो 171 के जनगणना पर आधारित है। 171 के जो जनगणना है तो उसी पर आधारित है अभी तक। अगला क्वेश्चन है 244 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यानी कि कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक जो अपने प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है शायद उसके बाद। उसके अगला क्वेश्चन है 246 नंबर, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, यानी कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो नागालैंड और सिक्किम के राज्य और मिजोरम, इन तीनों राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या कम है। एक एक सीट है लोकसभा के। अगले क्वेश्चन 147 नंबर, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना शस्त्र जरूरी होता है, यानी कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना शस्त्र जरूरी होता है। तो 2 बार। अगला है 248 नंबर है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो आप लोग जानते हैं लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह, यानी कि राष्ट्रपति भंग कर सकता है और 15 प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है बजट। अगला है, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि लोकसभा जो कोई स्पीकर जो होते हैं उसके अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा ही पारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तो 545 है और 2026 के बाद ये जो है ना बढ़ जाएगा। अगला है, आपातकालीन की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है, यानी कि आपातकालीन की जब स्थिति होगा। आपातकालीन की स्थिति करने का मतलब यानी कि जब दूसरे देश का खतरा भारत में मंडराने लगेगा तो उससे क्या होगा, आपातकालीन की स्थिति आएगी। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कोई चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव नहीं होगा तो उस स्थिति में लोकसभा के जो कार्यकाल है 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद
का समय होता है शून्यकाल, यानी कि जब 10 से 11 बजे जब खत्म हो जाता है प्रश्नकाल, जब स्पीकर से जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद 11 से 12 बजे का जो टाइम होता है 1 घंटा, ओकरे हम सब बोलते हैं शून्यकाल। जब प्रश्नकाल खत्म हो जाता है तो कौन काल शुरू होता है? शून्यकाल। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, बहुत बार पूछ चुका है। एसएससी के कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। हालांकि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। और ये जो है किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको होने वाला है। सभी जो क्वेश्चन इसमें है सभी गिना चुना क्वेश्चन है जो आपके लिए लाए हैं। संविधान से संबंधित सभी क्वेश्चन है। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? यानी कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं। विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। यही एक है पद जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष में, तब बाकी के सब 5 वर्ष का होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 259, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीट का होना आवश्यक है? यानी कि लोकसभा चाहे राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीट मिलनी चाहिए? तो कुल सीट की संख्या 1/10 भाग होनी चाहिए। 1 जो कुल सीट में से 1/10 भाग जो है आपको प्राप्त होनी चाहिए, तब तो लोकसभा के विपक्ष का नेता बन पाइएगा। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर, वह कौन सा संसद है जिसका अध्यक्ष उस संसद का सदस्य नहीं होता है? यानी कि वह कौन सा अध्यक्ष है जो उस संसद का सदस्य नहीं होता? तो वह राज्यसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 261 नंबर, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है क्यों? राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदस्य है क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा जो है ना कभी भंग नहीं हो सकता। इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवावृत्त हो जाते हैं। यानी कि इनके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 यानी कि ये मतलब तीसरा भाग जो है उसमें से क्या वो अलग चल जाते हैं, और उसमें से जो पहिलुका नेता है वो रह ही जाते हैं। 1/3 नेता का चुनाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 262 नंबर, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? राज्यसभा का जो है पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1992 ईस्वी में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम चुनाव भी इसी के साथ शायद हुआ था। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1992। अगला है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1992। अगर गठन की बात करेंगे तो 3 अप्रैल 1992, और बैठक हुई थी तो बैठक में बात करेंगे तो 13 मई 1992। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 264 नंबर, भारत में किस स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार खर्च नहीं किया जा सकता? यानी कि भारत में स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार खर्च नहीं किया जा सकता है। संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? यानी केंद्रीय संसद जो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकता है? तो देखिए, राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। यानी कि राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य होंगे उसके 2/3 अगर बहुमत मिल जाएगा तब जो है राज्यसभा जो केंद्र यानी कि संसद जो है हमारे राष्ट्रीय हित के लिए कानून बना सकता है।
अगला क्वेश्चन है 166। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य राज्यसभा के 2 बैठकों के के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना, यानी कि राज्यसभा का जो बैठक होता है वो 6 महीना पर होता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर लें और शेयर कर दें। और एक और क्वेश्चन आपको बोल दें जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? यह क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।